नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल RVC मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा कक्षा 10 की मैथ की संपूर्ण सिलेबस का क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसकी श्रेणी में हम कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं ले रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो जिनकी शुरुआत 1 से होती है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं, यदि हम प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 को शामिल कर ले तो 0 से लेकर 1, 2, 3 अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आती है। तथा यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर हम माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर ले, 0, 1, 2, 3 प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक की समस्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं, दोस्तों परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने एक संख्या ली 1/2। 1/2 कौन सी संख्या है? 1/2 परिमेय संख्या है। दोस्तों, यदि हम लोग 1 के बट्टे में 0 ले लें तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित संख्या। इसलिए हम q का मान क्या नहीं लेते? 0 नहीं लेते। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q का मान क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे कि हमारी सभी अंडर रूट्स वाली संख्याएं, जैसे √3, √5, जैसे आप ले लो 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक चल रहा हो, पाई हुआ। दोस्तों ध्यान दें, अंडर रूट में यदि आपकी वर्ग संख्या है तो वर्ग, यदि अंडर रूट के अंदर वर्ग संख्या तो यह संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है, न कि अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखें, अंडर रूट में यदि आपकी वर्ग संख्या है तो उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। दोस्तों, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या मतलब वो संख्याएं, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल है, आपकी अपरिमेय संख्या भी शामिल है, और परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सभी प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित रूप में हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी यह प्रश्नावली 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसके अंतर्गत इसमें एक तो आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन अकेला वितरणात्मक आएगा, एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तरीका ऐसा है कि आपसे पूछा जा सकता है पहला प्रश्न, जैसे कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन आपके सामने होगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपके पास 1, बी ऑप्शन दे दिया आपके पास 2.3, सी ऑप्शन दे दिया आपको 2.24 के ऊपर बार लगा हुआ है, और द ऑप्शन दे दिया आपके 2.134, 2, 1, 5, ऐसे अनंत तक चलता है। दोस्तों, अभी आपने सीखा है कि अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनका पॉइंट के बाद अनंत तक चलती हो। एक आपका परिमेय संख्या है, पॉइंट 2.2 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है, और 2.24 के ऊपर एक बार लगा हो। इसका मतलब होता है कि 24 का रिपीटेशन हो रहा है।
लेकिन इस संख्या को अपन परिमेय संख्या, क्योंकि इसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ है 2.134275, ये अनंत तक चल रहा है। ये क्या होगी आपकी जो लास्ट ईयर आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया था 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इस बार भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न इस प्रकार से आ रहा है, जैसे आपको दिया हुआ निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसकी जगह आ सकता है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताओ कि अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जिनका या तो पॉइंट के बाद विस्तार अनंत तक चलता जाए, तथा अंडर रूट वाली संख्याएं जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा पाई, ये सभी संख्याएं क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी जिस संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। दोस्तों इसी श्रेणी में अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके इससे संबंधित आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। जैसा कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोस्तों जैसे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संख्याएं आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है 75, तथा दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया गया है 15, तथा एक संख्या आपको 75 दी हुई है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। जैसे आपने माना है पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, आपको ज्ञात कर आगे क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोस्तों आपको इसके अंदर या तो दोनों संख्याएं दी हुई होगी, एक एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ ज्ञात करने का पूछेगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि आपको a और b दे दे, एचसीएफ दे दे, आपसे एलसीएम पूछा जा सकता है। आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दूसरी संख्या पूछी जा सकती है। जैसे प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है 75, एचसीएफ दिया गया है 15, एक संख्या इसमें 75 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो आपने सूत्र लगाया, आपके पास आपका सूत्र है a गुणा b बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। दोस्तों आपको पता है एक का मान आपने जैसे मानो a मान दिया आपने 75, सॉरी एक संख्या 45 है, a का मान माना आपने 45, b आपको ज्ञात करना है, एलसीएम आपको दिया गया है 75 गुणा एचसीएफ दिया हुआ है आपको 15। देखो ये इधर गुणा में इधर है, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 75 गुणा 15 बटा 45, 15 से काटा ये कटेगा 3 बार, 3 से काटा 25, मतलब आपकी जो दूसरी संख्या होगी 25 होगी। इस प्रकार का प्रश्न आपको अति लघुत्मक प्रश्न के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रश्न में आपको दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आपको दिया हो सकता है, एक संख्या आपको दी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको सूत्र पता है a गुणा b बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो a का मान अपन ने मान लिया, एक संख्या मानी अपन ने 45, b का मान अपन को ज्ञात करना है, एलसीएम आपको दिया गया है 75, एचसीएफ आपको दिया गया है 15। तो 45 का गुणा में जाए भाग में हो गया, काटा अपना आंसर आया 25। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये 4 नंबर आप आसानी से यहां से गेन कर सकते हो। जैसे आपको दिया जा सकता है प्रश्न एलसीएम संख्याएं आपको दे रहा है 15 और 30, एलसीएम इसका होगा 30। आपसे एलसीएम 15 30 ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें संख्याएं नहीं दे रही, जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है वो आपकी संख्या है,
तो आप इस सूत्र लगा सकते हो a गुणा b बराबर आपको दिया गया है वो सूत्र आपका एलसीएम गुणा एलसीएम। दोस्तों जैसा क्या होता है a का मान आपके पास 15 है, b का मान आपके पास 30 है, एलसीएम आपको दिया हुआ है 30। इस प्रश्न में अपन को एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम बराबर होगा आपका 15 गुणा 30 बटा 30। 30 से 30 घटा आपका आंसर आया 15, तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 15। दोस्तों इसी श्रेणी के अंदर एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी आपके अपरिमेय संख्या है। एक अपन ने पढ़ा कि आपको एलसीएम दिया हुआ हो, एलसीएम दिया हुआ हो, दो संख्याएं दी हुई हो, तो उनका एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। उसके थ्रू अपन किसी भी एक संख्या एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसी श्रेणी में अपने आपसे पूछा जा सकता है परिमेय संख्याओं के रूप में, जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं, यदि परिमेय संख्या के का हर 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप का है तो आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, प्रसार शांत होगा। यदि परिमेय संख्या के हर में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। दोस्तों उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, परिमेय संख्या एक पर्सन है, मेरी दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। परिमेय संख्या 129 बटा 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। प्रश्न दिया गया है आपसे, प्रश्न आपको दिया गया है, ए ऑप्शन इसके अंदर होगा आपका शांत, बी ऑप्शन होगा इसका अशांत, सी ऑप्शन होगा अशांत आवर्ती, इसका द ऑप्शन होगा अशांत अनावर्ती। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा है एक ही संख्या है जिसका परिमेय संख्या जिसका हर 2 की पावर m तथा 5 की पावर n का रूप का है तो परिमेय संख्या का प्रसार दशमलव शांत होगा। देखो अपने पास 2 की पावर है, 5 की पावर है, लेकिन एक अतिरिक्त संख्या 7 आ गया, तो आपने पढ़ा था ये मतलब 2 की पावर 5 की पावर के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपके 1 नंबर में होगा। दोस्तों अब अपने पास कुछ परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इससे अतिरिक्त चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।